दोस्तों, जब हमारा मन बहुत खुश होता है तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखती है। चाहे वो एक छोटा सा घर में सेलिब्रेशन क्यों ना हो, हम रोशनी के साथ उसे सेलिब्रेट करते हैं। घर में अगर कोई बहुत प्यारा मेहमान आ जाए तो उसका स्वागत भी हम रोशनी के साथ करते हैं। और दीपावली का त्योहार वो तो है ही रोशनी का। और क्रिसमस पर भी हम एक छोटे से ट्री को रोशनी से सजाकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। और नए साल का स्वागत भी रोशनी के साथ किया जाता है। तो आज हम एक ऐसी आर्ट बना रहे हैं जो आपके घर को रोशनी से भर देगी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी और उस आर्ट पीस को देखकर आपका मन बहुत खुश होगा। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। तो ये आर्ट पीस हमने कैसे बनाया है, आइए वीडियो में देखते हैं। अगर आपको मेरे इस तरह की वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको ट्यूटोरियल वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि मैं वाकई में बहुत मेहनत करती हूँ आप सबके लिए, तो प्लीज अगर दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे आपको इस तरीके के छोटे छोटे वीडियो, छोटी छोटी टिप्स के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे और आपका भी आर्ट स्किल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी ये सब कुछ मुमकिन है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस आर्ट पीस को बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं ये झरोका कटआउट्स। ये झरोका कटआउट सिर्फ एक यूज नहीं करना है, बल्कि हम 4 यूज करने वाले हैं। और चारों ही झरोका कटआउट्स जो है एक ही साइज के हैं। इनकी लेंथ और ब्रेथ सब बराबर है। तो इसी तरीके का झरोका कटआउट्स आज की आर्ट में हमें यूज करना है। साथ ही हम यूज करने वाले हैं ये क्लॉथ। इस क्लॉथ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रही है, बहुत प्यारे प्यारे फूल बने हैं, साथ में एक लेस भी लगी हुई है। और ये क्लॉथ मेरे पास में बहुत टाइम से रखा था, तो आज हम इस क्लॉथ को भी इस आर्ट पीस के अंदर यूज करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले मोल्डेड क्ले से। मोल्डेड क्ले के दोनों पार्ट को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स जब तक करिएगा जब तक कि ये वाइट ना हो जाए। जैसे ये वाइट हो जाएंगे, ये हमारी लंबी लंबी डोरी बनाने के लिए तैयार है। डोरी बनाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि डोरी की थिकनेस बिल्कुल एक जैसी हो, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके आर्ट पीस की सुंदरता जो है कम हो जाएगी। डोरी बनाने के बाद अब मैंने लिया है अपना एक झरोका कटआउट्स और उसके ऊपर लगाया ग्लू। तो स्टार्ट करते हैं इस डिजाइन वाले पार्ट से अपने क्ले को लगाना। क्ले की डोरी लगाते वक्त जो टर्न वाले पार्ट हैं वहाँ मैंने कट करके इस डोरी को लगाया है। तो ये कट बहुत सावधानी से करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से। जिस तरीके से आप देख रहे हो मैंने यहाँ किया है, बिल्कुल इसी तरीके से कट करते जाएंगे और अपनी डोरी को इस तरह से लगाते जाएंगे। मोल्डेड क्ले की खूबसूरती उसकी डोरी पर डिपेंड करती है। अगर डोरी आपने बहुत अच्छी बनाई है तो आपके आर्ट पीस अपने आप ही बहुत सुंदर बनेगा। तो अंदर की साइड का जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो गया। अब बाहर के बॉर्डर पे भी मैंने इस डोरी को लगाया है। थिकनेस बिल्कुल एक जैसी रखी है, अंदर और बाहर सेम रखी है। तो सभी झरोके के ऊपर एक तरह से डोरी लगाने के बाद में ये तैयार है। तो यहाँ मैंने 3 पीस आपके साथ दिखा रही हूँ और 1 पीस मैंने और तैयार किया है। मोल्डेड क्ले का काम बस इतना ही किया है। मिड में हम दूसरा करेंगे और चारों तरफ जो हमने स्पेस छोड़ा है वहाँ हम कुछ और डिजाइन बनाने वाले हैं, बहुत ही सुंदर सा। तो आइए सबसे पहले कर लेते हैं वाइट कलर। वाइट कलर करने के बाद में हम जो भी कलर करेंगे वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखेगा और खूबसूरत भी लगेगा। वाइट कलर करने के बाद जब ये ड्राई हो गया तो हमने किया है रेड कलर। दोस्तों मैंने यहाँ रेड कलर किया है, तो आप अपने अनुसार कोई भी कलर कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज है, ग्रीन, येलो, वायलेट, जो आपको पसंद है वो कलर आप यहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो रेड कलर किया है उसे अच्छे से करना है। जो छोटे छोटे होल्स हैं जहाँ हमने मोल्डेड क्ले को टर्न करके लगाया है वहाँ भी आपको बहुत ही अच्छे से कलर करना है, नहीं तो वो छोटे छोटे होल ब्लैक ब्लैक दिखते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। कलर करने के बाद में अगर आपका ब्रशेस दिख रहे हैं तो आप स्पॉन्ज से इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इससे आपके कलर की ब्रशेस ख़त्म हो जाएंगे और साथ में आपका जो कलर है वो टेक्सचर की तरह दिखेगा। दोस्तों ऊपर की साइड जो हमने डोरी लगाई है टर्न वाली, उसके ऊपर मैंने किया है सेप ग्रीन कलर। ये कलर मैंने अपने क्लॉथ जो लिया है उसी के अनुसार रखा है, तो आप भी इस तरह से अपने कलर को चूज कर सकते हैं। वाइट कलर करने के बाद में एक बार और मैंने कलर किया जिससे कि वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिख रहा है। दोस्तों यहाँ बता दूं कि जो ऊपर मैंने रेड कलर किया था तो उतने ही पार्ट की जो डोरी लगाई है उसको भी मैंने रेड कलर कर दिया है, जिससे कि वो पूरा पार्ट एक जैसा दिख रहा है।
तो ये भी ध्यान रखिए कि हमारे कलर जो हैं किस तरीके से सुंदर दिखेंगे और कहाँ हमें किस तरीके से करना है, ये आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा। चलिए सारे कलर ड्राई हो गए हैं अच्छे से, अब हम लगाएंगे मिरर। तो यहाँ मैंने आई शेप के मिरर लिए हैं और इसका जो साइज है वो 12 mm है। सबसे पहले मिड में मिरर लगाया, फिर एक साइड कंप्लीट की है, फिर दूसरी साइड। इसके बीच का जो स्पेस है वो बिल्कुल इक्वल रखना है, जिससे कि हमारा जो आगे का डिजाइन है वो अच्छे से बनता जाएगा। अगर आपने इसके अंदर स्पेस को कम ज़्यादा किया तो ये डिज़ाइन आसानी से नहीं बनेगा। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको अपने जो स्पेस है उसको बहुत ध्यान से करना है। तो फर्स्ट लाइन लगाने के बाद में ये सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई है। जो स्पेस है उसके बीच में हम इस मिरर को लगाते जा रहे हैं। फिर थर्ड लाइन उसी तरीके से कंप्लीट किए जो फर्स्ट लाइन करी थी। और ये देखिए थर्ड लाइन कंप्लीट होने के बाद में अब हमारा डिज़ाइन जो है फ्लावर की बेल दिख रही है। तो पूरा डिज़ाइन फ्लावर के साथ दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात बता रही हूँ कि जब भी आप इस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप कौन कौन से मिरर से बना सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कोई भी मिरर ले लेते हैं और उससे इस डिज़ाइन को बनाने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं बनता। तो मैं आपको बता दूं ये 2-3 शेप हैं जिनसे ये डिज़ाइन बहुत इजी बन जाता है, जैसे आई शेप, डायमंड शेप या फिर रेक्टेंगल शेप। इनसे आप इस डिज़ाइन को बना सकते हो, बहुत ही सुंदर बनता है। और ये देखिए पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है एक फ्लावर की बेल के साथ में। जैसे जैसे हमारी लाइनिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फ्लावर की बेल बढ़ती जा रही है। पहले फर्स्ट लाइन फ्लावर की दिख रही है, अब सेकंड लाइन फ्लावर की दिख रही है, अब थर्ड लाइन। तो इस तरीके से ये पूरी लाइन कंप्लीट होती जा रही है। तो आई मिरर लगाने के बाद में जो रेड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जो नीचे की साइड हमने लाइट कलर का पार्ट दिया है उसे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ मैंने लिए बोथ साइड की कैरी शेप, यानी कि ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड टर्न होती हैं उस टाइप की कैरी है। और यहाँ उसी टाइप की कैरी को लगाकर एक बेल दे दी है, साथ में राउंड मिरर लगा दिया है बीच में जो कि 5 mm का है। और ये जो कैरी का शेप है वो 1.5 mm का है, यानी कि जो मैंने लेफ्ट राइट कैरी ली है वो 1.5 mm की है और राउंड शेप 5 mm का है। साथ में जो कॉर्नर्स है वहाँ हमने राउंड शेप लगाया है जिससे कि एक डिज़ाइन अच्छे से बन पाए। कई बार क्या होता है कि हम डिज़ाइन बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसी डिज़ाइन से टर्न कर लें, बट आप इस तरीके का अगर कोई गोल पीस बड़ा लगाकर, बड़ा मिरर लगा कर के नहीं इस डिज़ाइन को भी और खूबसूरत बना सकते हो। तो पूरी बेल कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह के डिज़ाइन के मैंने 2 झरोके तैयार किए हैं और 2 झरोके में मैंने ये स्क्वायर शेप लगा कर के डिज़ाइन बनाया है। तो आप अपने अनुसार इस डिज़ाइन को बना सकते हो। अलग अलग चाहो तो चारों को अलग अलग तैयार कर सकते हो, चारों को एक जैसा भी तैयार कर सकते हो, या फिर 2 अलग और 2 अलग तरीके से भी तैयार कर सकते हो जैसे कि मैंने किए हैं। पहले बड़ा स्क्वायर लगा दिया, पूरी एक बेल बना दी और उसके बाद में छोटे छोटे लगा करके नहीं कंप्लीट कर दिया है। सिंपल सा डिज़ाइन है पर अच्छा लग रहा है। छोटा मिरर लगाने के बाद ये पूरी बेल भरी हुई दिख रही है। चलिए ये चारों पीस तैयार हो गए हैं। 2 में हमने बेल बनाई और 2 के अंदर हमने स्क्वायर पीस लगा करके बेल बनाई है। तो चारों पीस देख लीजिए आप तैयार है। अब सबसे पहले हमने लिया है ये क्लॉथ। इस क्लॉथ के अंदर कुछ फ्लावर्स हैं और साथ में बेल लगी है, पर दोस्तों रेंडमली मैं इसको रखूंगी तो कहीं पर फ्लावर आएगा और कहीं पर हल्की सी बेल आएगी। तो कोशिश कर रही हूँ कि फ्लावर आ जाए। अगर 2 में भी आता है तो 2 में ले लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको रखा है और इसको इधर रखा, तो बस हल्का सा नीचे से बॉर्डर लिया जरा सा ऊपर और उसके बाद में अपने निशान लगा लिए और कट कर लिया। तो 2 में तो मेरे फ्लावर आ गए थे और 2 में नहीं आए थे, 2 में सिर्फ बेल आई है। तो रैंडमली जैसे आया वैसे मैंने इसे ले लिया है। हाँ, इसका निशान लगाने के बाद में मैंने पूरा एक ही कपड़ा क्लॉथ कट किया है, पीसेस नहीं किए, अलग अलग नहीं लगाया है, पूरा एक ही लगाना है। तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे। मैंने एक बार उसकी लेंथ और ब्रेथ ले ली झरोके की और चारों के अंदर कितना लगेगा उसको जोड़ा और उसकी लंबाई उसके अनुसार ही मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। जितनी लेंथ टोटल बन रही है वो लगा ली और जितनी ब्रेथ टोटल बराबर आएगी चारों तरफ तो वो ले लिए है। अब उस लेंथ और ब्रेथ करने के बाद में इसे कट किया। कट करने के बाद में अब इसे हम ग्लू गन से स्टिक कर लेंगे।
कपड़े के ऊपर ग्लू गन से बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है और आसानी से भी हो जाता है। ग्लू गन लगाने के बाद तैयार झरोखे कटआउट्स को इस तरह रखा और हल्के से प्रेस कर दिया। थोड़े से कपड़े को भी खींच लिया जिससे कि बीच में झोल नहीं आए। अब एक के बाद एक हम इसी तरीके से अपने झरोखे लगाते जाएंगे। बीच में स्पेस हमें नहीं देना है बिल्कुल भी, अपने आप ही स्पेस आ जाएगा और वो टर्न हो जाएगा। इसके बाद मैंने ये लकड़ी के टुकड़े लिए हैं जिनको मैंने यहाँ पर लगाया है। तो चारों के कारण पीस लग गए। अब इसे हम देखो इस तरीके से टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद में जो भी कपड़ा बच रहा है उसे मैंने कट कर दिया और अब हम लगाएंगे हैंगिंग ये वाले हुक। इन हुक को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर होल करके हल्का सा हुक को कस दिया और उसके बाद में एक कार्डबोर्ड पीस लिया जिसकी लंबाई चौड़ाई हमने जो स्पेस बीच में आया था उसके अनुसार रख ली है और इस तरीके से यहाँ ग्लू गन से फिट कर दिया। तो हुक चारों तरफ से आ गए। उसके ऊपर मैंने डोरी लगा दी और डोरी के साथ इसे बल्ब लगा करके बीच में मैंने एक होल बनाया था जिसके अंदर हमने बल्ब लगा दिया और ये हमारा एक लैंप बनकर तैयार हो गया। बहुत ही प्यारा लिप्पन आर्ट लैंप है, बहुत सुंदर लग रहा था। दीपावली पे मैंने इसको लगाया है क्योंकि दीपावली पे मैंने इसे तैयार किया था, लेकिन वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। लेकिन मैंने बताया है कि कोई भी खुशी हो तो हम उसे रोशनी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो आप इसे अब भी अपने घर में बनाकर रख सकते हैं और हर खुशी के साथ इस लैंप को जलाकर अपनी खुशी को दोगुना कर सकते हैं। तो ये लैंप आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई आर्ट के साथ। बाय बाय।